जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ टीएलपी के वकील मौजूद हैं जो कि टीएलपी के जो लोग हैं उनको इंसाफ देने के लिए यहां पर कोर्ट में आते हैं और कोशिश ये है कि जो लोग गुमशुदा हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं अपने प्यारों तक पहुंचा सकें। और सारी मामला आज की कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, क्या समाअत हुई है, सारी ये चीज़ें भी जानेंगे और दूसरा टीएलपी के हवाले से उनका मौक़िफ़ जानेंगे। सर बड़ा शुक्रिया, मुझे बताइएगा सर टीएलपी के हवाले से कितने लोग अभी तक मिल चुके हैं, कितने प्यारों की अपनी जो डेड बॉडीज है उनको मिल चुके हैं और कितनों की नहीं मिली अभी तक? अदालत से हमें जो है वो अदालत के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए तो एक डेड बॉडी भी नहीं मिली। हाँ, एक जिसका पता चला था कि दफन है कहाँ पर, वो हमने करवाई है। बाकी जो है ना वो अभी तक मैंने बता दिया है कि उनके हवाले से जज साहब ने कहा है कि फिर आप दरख्वास्त दें पर्चे की, तो फिर मेरे पास आएँ। तो हम इस दफ़ा तमाम सबूत लगाकर इंतज़ामिया को दरख्वास्त देंगे और उस पर कोर्ट जो है ना वो फिर अगली प्रोसीडिंग का आर्डर करेगी। सर कितने लोग आपके साथ अभी तक जुड़े हैं टीएलपी के और कितने लोगों ने आगे कहा है कि हमारे प्यारों को उठा लिया गया है? 25 शहदा हैं जी, और 8 वो पिटिशनर आए हैं जिन्होंने दरख्वास्तें फ़ाइल की हैं। 7 वो हैं जिनकी डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं और 45 के आसपास मिसिंग पर्सनस हैं, जिनमें से कुछ काम में वेयर अबाउट्स पता चल गए हैं और कुछ के नहीं चले। जिनके नहीं चले उनके भी फिर हम एफआईआर की तरफ जाएंगे, क्योंकि कैटेगोरिकली पुलिस ये कहती है कि पूरे सूबे में कहीं पर भी वो डेड बॉडीज उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है, अता पता नहीं है उनका, हमें मिल नहीं रहे, ना जिंदा और ना ही वो मतलब मुर्दा हालत में। सर सीएम पंजाब साहिबा तो कहती हैं कि कोई बंदा भी नहीं मरा, अगर कोई बंदा मरा तो वो सामने आए, सामने आ गए हैं जी। टीएलपी अगर वालों के कोई साथ अगर हमारी बात सीएम साहिबा सुन रही हैं तो हम सामने आ गए हैं। 25 हमारे शोहदा का हम डाटा पेश कर रहे हैं, 7 की डेड बॉडीज हम ले जा चुके हैं, 8 के लिए हम डेड बॉडी लेने के लिए हम धक्के खा रहे हैं। आपकी पुलिस ने, आपके जेरे साया इंतजामिया ने उन लाशों को छुपाया हुआ है। और मैं सीएम साहबा से कहूँगा कि लौट पीछे की तरफ है गर्द से अय्याम तू, कभी ऐसा कभी पीछे मुड़कर भी देखें और कि कल उनके साथ क्या होता था और फ्यूचर में भी झांके कि कल उनके साथ फिर क्या होगा। तो मजलूमों का साथ दें, उनका भला इसी में। कुर्सी के जोम में, ताकत के नशे में वो मजलूमों के साथ ज्यादती ना करें, क्योंकि ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। फिर कभी ना कभी उनको फिर कुर्सी से उतर कर नीचे खड़ा होना पड़ेगा, फिर उनके लिए बात तकलीफ दे होगी। सर टीएलपी की अगर बात करें, हमने सोशल मीडिया पे ऐसी हजारों वीडियोस देखी, इसमें टीएलपी की जो कारकुन है वो पुलिस की गाड़ियां लेके जा रहे हैं और जो एम्बुलेंस है उनके ऊपर बैठे हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने चंद तस्वीरें ये देखी होंगी, प्रोटेस्ट मोब में ये आम सी बात होती है। जब दो तरफा क्लैश होता है तो ये एक रूटीन मैटर है। आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें ट्रकों में भरकर लाशें ले जाई जा रही हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें पुलिस वैन में बढ़कर लाशें रखकर लोग ले जा रहे हैं और पुलिस वाले ऊपर खड़े हुए हैं। वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें पुलिस वाले लोगों को मारने के बाद विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें वो गाड़ियों को आग लगा के और फिर अपनी सेल्फियां ले रहे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी जब मरे हुए लाशों के ऊपर से गुजरते हुए चले जा रहे हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपने सिर्फ एक वीडियो देखी है। सही इंसाफ करें, बात करें तो पूरा सच बोले। सर ये तमाम वीडियोस की आप बात ना डरें। सर मैं नहीं डरता, मैं आपसे क्वेश्चन, ये तमाम वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, ये आपने अदालत में क्यों नहीं दिखाई? अदालत हमें मांगेगी तो देंगे। आज जब दूसरी तरफ से उन्होंने तस्वीरें पेश की तो हमने अदालत में कहा है कि इससे कहीं ज्यादा हमारे पास पिक्टोरियल एविडेंस वीडियो की शक्ल में और तस्वीरों की शक्ल में मौजूद है। कोर्ट हमें कहेगी तो हम उसको पेश कर देते हैं। कोर्ट कहेगी? बिल्कुल, कोर्ट कहेगी तो पेश करेंगे, उससे पहले क्या पेश करेंगे? उससे पहले उसकी अभी स्टेज नहीं है, क्योंकि जब होती है ना रिट पिटीशन, वो आईनी हकूक की वायलेशन के खिलाफ होती है। ये जो एविडेंस पेश करना होता है, अगर आप थोड़ा बहुत लॉ नोइंग हो, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं तो आपको पता होगा, ये ट्रायल कोर्ट्स का काम होता है जो एविडेंस लेती हैं और एविडेंस पे फैसला करती हैं। हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, ये एविडेंस कलेक्ट नहीं करती, ये फैसला उसकी बुनियाद पे नहीं करती, ये फैसला करती है आइन की बुनियाद पर। सर अभी लाहौर के अंदर खादिम हुसैन रिजवी साहब के उर्स के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि उनको नहीं करने दिया गया लोगों को, उस हवाले से क्या कहते हैं आप? जी, उर्स नहीं करने दिया गया, बल्कि उन्होंने किया नहीं, उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया था कि हम आपकी बार उर्स नहीं करेंगे हालात के मुताबिक। और उन्होंने वो उर्स ऑनलाइन किए हैं, घरों में लोगों ने किए हैं, ठीक है। हर घर में अल्हम्दुलिल्लाह उर्स हुआ है, कुरान खानियाँ हुई हैं, फातिह खानी हुई हैं, और यही उर्स का मकसद होता है कि जो दुनिया से चले जाए उन्हें साले सवाब किया जाए और इस मौके पर उनकी बरकत हासिल की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हर जगह हुआ है। पिछली बार की तरह तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले लोग इकट्ठे होते थे, रास्ते बंद होते थे, जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते थे वहां पे आके कुरान खानी होती थी, नात खानी होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ जी, इस वजह वैसा क्या हुकूमत से डर है?
होने नहीं दिया गया। हर मजलूम को जालिम से डर होता है, ये तो कोई अचंभे की बात ही नहीं है। तो सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप कमजोर हैं तो आपको ताकतवर से डर होगा, मजलूम है तो जालिम से आपको डर लगेगा, इल्ला ये कि आप मजलूम फिर खड़ा हो जाए स्टेट के खिलाफ, जो कि ये इनकी डीएनए के अंदर हुब्बुल वतनी है। ये जो लोग हैं ना लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले, ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है। हुब्बुल वतनी, मुल्क से मोहब्बत और सूफिया की तालीमात इनकी घुट्टी में, इनके डीएनए में नहीं है कि वायलेशन करें, ये कर ही नहीं सकते। ये हमेशा मुल्क के वफादार रहे हैं और इन हमेशा आइन और कानून के पासदार रहे हैं, और ये मुल्क की फ्रंट डिफेंस लाइन है। ये जब भी मुल्क पे बुरा वक्त आएगा यही लोग खड़े होंगे और मुल्क का दफा करेंगे। सर, सोशल मीडिया के ऊपर साद हुसैन रिजवी के हवाले से भी बातें होती रही हैं, लेकिन अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। क्या लगता है, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है? ये आप डरिएगा ना, इसका हल्के जवाब दीजिएगा। इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मुझे इल्म होता तो मैं जरूर बताता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो हक बयान करने से डरते हैं। मैं हक बात कहता हूँ, बागे दोहल कहता हूँ। हक बात का ऐलान सरेआम करेंगे, ये जुर्म अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। सर, साद रिजवी है कहाँ पर? आई डोंट नो अबाउट दैट सर, आप पता करके बता दें। वो तो आंटी से पूछ लें। किस आंटी से सर? मलका आलिया से। आप मिसियम पंजाब की बात कर रहे हैं? जी जी, वो बता देंगे आपको। आपसे तो ताल्लुकात है ना। नहीं सर, मैंने देखा था आपको उनके साथ। आपके साथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टीएलपी के वकील मौजूद थे। आज जो है अदालत के रूबरू पेश हुए जो समाअत का अहवाल था वो भी आपको बता दिया। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेजबान नातिक रेहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद जोर लगा लें अपना, वो ले आए। अगले हफ्ते वो उनके बारे में एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देंगे कि ये जो बंदा है इसके बारे में आया कोई मटेरियल मौजूद है कि नहीं है। तो होपफुली वो जो लोग अदालतों में आए हैं उनके खिलाफ कोई ऐसा मटेरियल नहीं है। सिर्फ इस वजह से उन्हें तंग किया जा रहा है कि वो दीनदार लोग हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ वाबस्ता रहे हैं। सिंपल ए वजह से, या किसी ने उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा हुआ है, या उसका कोई सपोर्टर है, या उसने कोई जलसा कराया है। तो ये सिंपल, ये छोटी छोटी वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर स्टेट को एनाइड नहीं होना चाहिए। ये हर शहरी का हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे और किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके रोल प्ले करे। सिंपल ये वजह है। तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है कि आम पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों को इस वजह से तंग किया जाए, उनसे रिश्वतें वसूल की जाएं, उनकी फैमिलीज को उठा के ले जाया जाए और उनके घरों पे छापे मारे जाएं, उनके सामान को लूट लिया जाए, जानवर ले जाए जाएं, महज इस बुनियाद पर कि उनका ताल्लुक टीएलपी से रहा है। इट इज़ वेरी सैड और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी है और आईने पाकिस्तान और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। एक बात और पांचवी जिसको मैं बताना भूल गया था, डिटेंशन। जो नजरबंदी के केसेस हैं वो भी बहुत सारे लोग जो ने बता नहीं रहे। तो उसमें ये हो रहा है कि कुछ में रिपोर्ट तलब की गई है कि वो बताएं कहां पर है, कुछ में आज रिपोर्ट आ गई है डिटेंशन वाले के वो डिटेन्ड है। मुख्तलिफ वो डिटेंशन आर्डर चूंकि मिल नहीं रहे थे तो बजरिया कोर्ट में वो मिल गए और बकिया जो है उनके हवाले से एक 3(9) की प्रोविजन है कानून में कि 3 MPO के तहत डिटेन होते हैं तो सब सेक्शन 9 के तहत डीसी मुचलका देता है फॉर द गुड बिहेवियर, वो मुचलका लेके छोड़ देता है। तो उसमें फिर ये आर्डर हुए हैं कि मुचलका लेके उन्हें छोड़ दिया जाए। ये आज की प्रोसीडिंग है। हम कदम ब कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे और इंसाफ लेके रहेंगे। और जो मसलूम फैमिलीज हैं और जो वो लोग हैं कि जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुआ है, इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। दुनिया की अदालतों में भी मिलेगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह इसके हकदार होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने हकूक के लिए खड़े हों और आवाज़ बुलंद करें। जिनके शोहदा हैं वो तशरीफ लाएं, हमसे रब्ता करें, हम उनकी रिट्स फाइल करते हैं। जिनके गुमशुदा लोग हैं वो आएँ ताकि बाकी लोगों के साथ उनके भी FIRs हो जाएं और उनकी तरफ से एक पर्चे के ऑर्डर्स हो जाएं। और ये अवाम का या मजलूम लोगों की तरफ से अभी इसमें जो पार्टी है जब मंजर पर आएगी तो वो भी अपनी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी मजलूमों के साथ, कारकुनों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुआ है उनके साथ खड़े होंगे और वो भी उनके लिए इंसाफ का तकाजा करेंगे। माजी की तरह नहीं होगा कि जनाब हम वो शाते उठाते रहे और फिर जाके फातिहा पढ़ के दफनाते रहे। उम्मीद है कि अब की बार वो ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, सबकी खैर फरमाए, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर 5 मिनट दीजिएगा। कंटिन्यू रहने दो। हाँ जी, नहीं ना शुरू करो, कर ले शुरू।